Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, बीवी की ख्वाहिश पर सीने के बाल साफ करना। अगर किसी की बीवी इसके सीने के बालों को या जिस्म के दूसरी जगह के बालों को पसंद ना करती हो तो क्या वो इन्हें हमेशा के लिए कटवा सकता है या नहीं? मोहम्मद शाहिद कानपुर से। मर्द जो है ना, सीने के बाल या कहीं और जिस्म में जो टांगों वागों के बाल होते हैं, ये तो मर्दों के होते ही हैं और हमने कभी नहीं देखा सदियों तक मर्दों ने इनको काटने की कोशिश की, और कभी भी नहीं। अब मर्दों में रिवाज चल पड़ा इन बालों को काटने का। तो इसकी ज़्यादातर वजूहात तो होती हैं जो जिनमें निस्वानियत होती है ना, वो ये बालों को काटते हैं, वरना मर्द तो नहीं काटते ये बाल। तो हमेशा से रखते ही आए हैं। जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर मर्दों को सीने पे बाल दिए हैं या टांगों पे बाल दिए हैं, तो वो ख़वातीन की तरह वो भी शुरू हो गए हैं आजकल बालों को साफ़ करना। तो पता नहीं क्या मकसद है उनका। बाज़ मर्द ये कहते हैं कि हमारे सीने के बाल इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि उसमें पसीना जम जाता है, बदबू आती है, तो भाई रोज़ नहा लिया करो। लेकिन बहरहाल इन बालों के काटने या ना काटने के बारे में हमारे पास शरीयत में कोई वाज़ेह हदीस या कुरान की आयत मौजूद नहीं है। इतनी बात है कि तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना ये हराम है। तो कोई मर्द अगर निस्वानियत के लिए, औरत बनने के लिए, कि मैं लेडीज़ थोड़ा ज़रा सा ऐसा चमकता हुआ नज़र आऊँ, तो इस तरह औरत बनने के लिए वो ये काम करता है। यानी औरत तो नहीं बन सकता, यानी औरतों की तो नीयत ये होती है ना कि जो है वो खूबसूरत बनना। तो मर्द अगर ये काम खूबसूरती के लिए कर रहा है कि मैं देखने में औरत जैसा नजर आऊं, खूबसूरती से मुराद निस्वानियत वाली खूबसूरती, तो फिर तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर उसकी कोई और मसलत है, जैसे बॉडी बिल्डर वो इसलिए करते हैं, उनको मुकाबले में अपने कट्स वट्स दिखाने होते हैं, हमें तो ये काम भी बड़ा बेहुदा सा लगता है। लेकिन खैर, तो कोई और नीयत है या पसीना जम रहा है उसमें, इस नीयत से बाल काटते हैं। तो इनकी बेगम की ख्वाहिश है कि बाल काटो, तो शायद उनको बदबू आती है उन बालों से। तो अगर कोई माकूल वजह है तो काटने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम इतना मज़ेदार है नहीं, पसंदीदा काम है नहीं, क्योंकि इसका रिवाज जब मर्दों में आएगा तो और निस्वानियत फैलेगी इससे। जायज़ है इन तमाम तफसीलात की रोशनी में, लेकिन बेहतर नहीं है। जो चीज़ जिस तरह सदियों से चली आ रही है उसको चलने दें। हाँ, अगर सीने के बाल बहुत बड़े हुए हैं और बीवी को उससे तकलीफ़ होती है तो फिर एक अलग बात है, उसको काट सकते हैं। बीवी को तलाक, और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा के लिए, तो भाई हमेशा के लिए तो क्या पता आपकी बेगम का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फिर आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत पेश आए, तो फिर वो नई वाली बीवी आए, उसको बाल, वो कहे कि भाई मर्दों के तो बाल होते हैं जिस्म पे, आपके तो बाल ही नहीं है, मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जो जिसमें बाल वाला बंदा चाहिए, और आप फारिगुल बाल हो गए। तो हमेशा के लिए ना काटें, मेरा ख्याल है, उसको जो है वो एक ऑप्शन रखें। अब आपकी बेगम कहेंगी कि क्या मैं मर जाऊंगी, आपने ये समझा हुआ है कि मैं मर जाऊंगी, तो आप बताएं कि जो है मुझे उम्मीद है तुम नहीं मरोगी, लेकिन जैसे मैं भी तो मर सकता हूँ ना, तो तुम बेवा हो सकती हो, तो ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो आप उनसे कहें कि 50% मेरे मरने के इम्कान है, 50% तुम्हारे मरने के, बल्कि और एहतियात में यूँ कहें कि बेगम 75% मेरे मरने के इम्कान है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर औरतें बेवा होते देखी हैं, मर्दों की बीवियाँ की रिपोर्ट मरने की ज़रा कमी है। तो आप कहें कि 75% मेरे मरने का इम्कान है, 25% तुम्हारा इम्कान है। बल्कि यूँ और एहतियात कर लें कि 75% मेरे मरने का इम्कान है, 24% तुम्हारे मरने का इम्कान है, और 1% हम दोनों के इकट्ठे मरने का इम्कान है, कि 1% इस बात का इम्कान है कि इकट्ठे ही मर जाएं। तो अब वो उस 24% की वजह से मैं एहतियात कर रहा हूँ कि भाई हमेशा के लिए ना निकालूं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.